Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. And one special hello to my mom. Hello Mojani, Assalamu alaikum. Love you. Okay. तो आज हम बात करते हैं कि यूके आने के फ़ौरन बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। कुछ 5-6 काम हैं जो आपको यूके आने के फ़ौरन बाद विद इन 10 डेज़ आपको उन पे काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम उनके बारे में बात करते हैं। नो डाउट किसी के लिए भी इतना इजी नहीं होता जब वो आता है अपने सिबलिंग्स को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के। तो स्टार्ट में वो ज़रा सिक फील कर रहा होता है, लेकिन 1 डे रेस्ट करने के बाद अपने काम पे लग जाए। जब आ ही गया है बंदा तो फिर कब तक ऐसे उदास बैठे रहना। जिस मकसद के लिए आया है उस मकसद में काम करना स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए। हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से काम हैं जो बंदे को विद इन 10 डेज़ और विद इन 1 वीक कर लेने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप जिस भी सिटी में रह रहे हो, आया वो लंदन है, आया वो नॉटिंघम है, वो मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, किसी भी आप सिटी में रहते हो, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, हर सिटी की अपनी एक ट्रांसपोर्टेशंस होती हैं। तो उनके ऑफिस जाना है, जाके अपने लिए एक बनाना है बस कार्ड। आपके एरिया में अगर सिर्फ बस चलती है तो बस कार्ड बनाना है, या बस और ट्रैम है जो भी है वट उनको कंबाइन कार्ड बनाना है, एक कार्ड बना लेना है। वो अपने बजट के हिसाब से उसको देख के कि जिस एरिया में आपने ट्रैवल करना है उस एरिया तक कौन कौन सी बसेस जाती हैं या ट्रैम्स जाती हैं, तो उस बजट से आपने अपना एक कार्ड बना लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रैवल करना ईजी हो जाएगा। हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद बस आती रहती है, तो अकॉर्डिंग टू योर जॉब और योर यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट है जो भी है वट है, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल आप चेक कर लीजिएगा जो आपकी बस आ रही है उसमें आप सफ़र कर सकते हैं विद योर बस कार्ड और ट्रैम कार्ड। ओके, एंड देन हमने क्या करना है, हमने कलेक्ट करना है अपना BRP कलेक्ट करना है हमने पोस्ट ऑफिस से। अगर तो आपने एड्रेस दिया हुआ है अपना पोस्ट ऑफिस का तो आपने कलेक्ट करना है उसको पोस्ट ऑफिस से। अगर आपने यूनिक एड्रेस दिया हुआ है तो आपने वहाँ से कलेक्ट करना है। और मेक श्योर करना जब आप अपना BRP कलेक्ट करने जाओ तो आप अपना पासपोर्ट साथ लेकर जाना है। और एक और बात, कोई भी अदर पर्सन आपका BRP कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप हस्बैंड वाइफ आए हो तो हस्बैंड जाता है, वो कहता है मैं अपना भी कलेक्ट कर लेता हूँ, अपनी वाइफ का भी कर लेता हूँ, वो आपकी वाइफ का आपको नहीं देंगे, आपको खुद जाना पड़ेगा। अगर वाइफ का है तो वो अपना पासपोर्ट लेकर जाएगी और खुद जाएगी। वो उसको पासपोर्ट से भी चेक करते होते हैं बाय, यानी कि फेस टू फेस भी देखते हैं कि ये सेम पर्सन है, देन उसको देते हैं। और सेम यही प्रोसेस अदर पर्सन के साथ होता है। देन आपने क्या करना है, अपना बना लेना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आप किसी भी बैंक में बना सकते हैं जो आपको ठीक लगे, बट मेरा आपको एक एडवाइस ये है कि आप लोग लॉयड्स बैंक में बनाएं। जस्ट बिकॉज जब आप इनिशियली आते हो ना तो आपके पास कोई भी प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं होता, आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, कोई हाउस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आपने क्या करना होता है, सर्च करना होता है। जब आपने बैंक अकाउंट बनाना होता है ना तो वो रिक्वायर करते हैं आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, वो आपके पास नहीं होता। ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लॉयड्स में बना लें। लॉयड्स जो होता है वो रिक्वायर नहीं करता आपसे कि प्रूफ ऑफ योर एड्रेस रिक्वायर नहीं करता तो वो ऐसे ही आपका बैंक अकाउंट बना देता है। वो आप पर होता है कि आपने उसको ऑनलाइन बनाना है या गो टू बैंक एंड देन करना है। हो जाता है मोस्टली लोगों का, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उनका अकाउंट बन जाता है, कुछ लोगों का नहीं बनता। जिनका नहीं बनता उनको जाना पड़ता है बैंक में। जब मैं और मेरे हस्बैंड आए थे तो मेरे हस्बैंड का बन गया था फर्स्ट टाइम में ही, लॉयड्स पे ना ऑनलाइन बन चुका था। बट मेरा 3-4 दफ़ा अप्लाई किया मैंने, बट नहीं बना। फिर जब हम बैंक गए तो देन बना। जब आपका ऑनलाइन बैंक अकाउंट बन जाता है उसके वीक बाद या 10 डेज तक आपको क्या आता है, उसका लेटर भी आ जाता है। उसमें आपका होता है बैंक का कार्ड होता है,
वो मैं आपको चेक करवाऊँगी। और कार्ड एक 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 इन्वेल्प में आपको आता है, पोस्ट में कार्ड होता है और एक में होता है आपके पास उसका पिन कोड, जो आपने याद रखना होता है। व्हेनेवर जब भी आप कार्ड स्वैप करते हैं वो नहीं हो पाता, देन आप वो 3 डिजिट और 4 डिजिट जो होते हैं ना वो पुट करते हैं तो वो वर्क करने लग जाता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने सर्च करनी है अपने लिए अकोमोडेशन। अकोमोडेशन सबसे टफ है। यहाँ अकोमोडेशन सर्च करना बहुत ही मुश्किल है। टू बी वेरी ऑनेस्टली, यहाँ पर अकोमोडेशन सर्च करने के लिए अब तक जो मुझे इन्फो मिली है कि आपको कुछ मंथ की पे स्लिप चाहिए होती है। लाइक आप आए हो तो आप जॉब पे लग जाओ तो 2 माह 3 माह, कुछ लोग कितनी रिक्वायर करते हैं कि आपकी पे स्लिप चल चुकी हो, कि आपको इतने महीनों की तनख्वाह मिली हो, वो रिकॉर्ड लगेगा, देन हम आपको देंगे अकोमोडेशन। तो जो प्राइवेटली आप देखो तो वो आपको मिल जाता है, वो आपसे रिक्वायर नहीं करते कुछ भी, वो कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है तो आपको अकोमोडेशन मिल जाता है। सो अकोमोडेशन सर्च करना है। अकोमोडेशन आपके लिए एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल होता है, जस्ट बिकॉज आपकी हर चीज़ के लिए आपको अकोमोडेशन का प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है। वो आपने कुछ भी अप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो, आइदर आपने वो लॉयड से हटकर किसी बैंक में अकाउंट बनाना हो, आइदर आपने अपने लिए प्रोविजनल अप्लाई करना हो, आइदर आपने एनएचएस में रजिस्टर होना हो, इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस होना पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पर रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कुछ लोग शेयर कर लेते हैं कि इनिशियली आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो सब कुछ अप्लाई करने के लिए आप ऐसा करो, हमारा एड्रेस और हमारा पोस्ट कोड यूज़ कर लो, तो अपने सारे प्रोसेस कर लो, डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर लो। लेकिन जब आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा, आफ्टर दैट यू हैव टू चेंज योर एड्रेस। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे फिर एड्रेस चेंज होता जाता है। सो बेसिकली जब हम आए थे यहाँ पर, हमने भी अपने फैमिली मेम्बर्स का ही एड्रेस यूज़ किया था। उनको यूज़ करते हुए हमने अपने प्रोविजनल भी अप्लाई किया, हमने एनएचएस पे भी अप्लाई किया, हमने जितने भी अपने काम किए सारा कुछ उनका एड्रेस यूज़ करते हुए किया था। सो थैंक्स टू देम। एंड देन आपको क्या करना होता है, फिर आपने क्या करना होता है, एनएचएस में रजिस्टर हो जाना होता है। एनएचएस नेशनल हेल्थ सर्विस, यानी कि यहाँ पर सर्जरी भी कहा जाता है, हॉस्पिटल में रजिस्टर हो जाना होता है। तो खुदा ना खासा यहाँ का मौसम भी तो कुछ ऐसा होता है कि जब बंदा इनिशियली आता है ना, तो इस मौसम को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसकी बॉडी जो होती है ना वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, क्योंकि वेदर बहुत ठंडा होता है, तो कोई ना कोई बीमार हो ही जाता है, स्पेशली बच्चे या एल्डर्स बीमार हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको पहले रजिस्टर होना पड़ता है सर्जरी में, देन ही आप क्या करते हो, कोई भी मेडिकेशन ले सकते हो। अदरवाइज़ आप घर बैठे रहोगे तो बीमार किसी तरीके से ही जाके ठीक होता है ना, होता होता काफ़ी दिन लगा जाता है। सो इसके लिए आपको एनएचएस में भी रजिस्टर होना पड़ता है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। ये सारे प्रोसेस करने के बाद या करने के साथ साथ आपको क्या करना होता है, जॉब सर्च करनी होती है अपने लिए। अगर तो आप यहाँ पर यानी कि वर्क परमिट पर आए हो, देन तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर तो आप डायरेक्ट अपनी जॉब पर जा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, देन आपने पार्ट टाइम के लिए जॉब फाइंड करनी है। यहाँ पर बहुत काम जो होता है ना, हम यूँ कह लें कि 95% हर चीज़ जो होती है ना ऑनलाइन की जाती है। आपने क्या करनी है, ऑनलाइन जॉब सर्च करनी है। अगर आप को बहुत अशद ज़रूरत है लेकिन ऑनलाइन पे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, यहाँ पर बहुत जगह पर मार्केट्स हैं, छोटे छोटे स्टोर्स हैं, जैसे फूड सेंटर्स हैं, आप क्या करेंगे, जाकर उनसे खुद जाएंगे मार्केट में, उनसे जाके जॉब का पूछेंगे कि आप लुकिंग फॉर द जॉब हैं, तो आपको ज़रूरत है जॉब की, इफ़ यू हैव, देन अगर उनके पास वैकेंसी होती है तो वो क्या करते हैं, आपको हायर कर लेते हैं। इन सारी बातों में एक ड्रॉबैक्स ये है कि अगर आप जा के डोर टू डोर पता करते हैं और जॉब फाइंड करते हैं, आपको मिल भी जाती है, तो उसमें सिर्फ एक नुकसान ये होता है कि वो आपको कैश हैंड पे जॉब देते हैं, और कैश हैंड में जॉब का जो आपको वो मिलता है ना रेट, वो बहुत कम मिलता है। बट आपको सर्वाइव करने के लिए इनिशियली ठीक होता है, जब आप थोड़े से सर्वाइव करने लग जाते हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू चेंज योर जॉब कर लेते हैं, लेकिन इनिशियली सर्वाइव करने के लिए कैश एंड
ठीक है, गुड है एक्चुअली, यानी कि समथिंग इज़ बेटर रेदर देन नथिंग। कुछ ना कुछ आ रहा होता है, एटलीस्ट आप सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर 2-3 माह लगते हैं, जब आप सेट हो जाते हैं तब आपको समझ भी आने लग जाती है हाउ टू फाइंड द जॉब, तो आप लिंक्स भी बन जाते हैं और आप जॉब फाइंड कर लेते हैं। ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो आपको विद इन अ 10 डेज़ और विद इन अ वीक करने होते हैं। ये ज़रूर कर लीजिएगा जब भी आप लोग आएँ। सो आज तक के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।